नमस्ते दोस्तों, मैं बीके अमीषा डेरियान और ये मेरे साथ है बीके अमीषा डेरियान। तो अभी हमारी भी थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो रही थी और थोड़ा सीरियस टॉपिक भी चल रहा था, तो हम दोनों आपस में भी डिस्कस कर रहे थे। तो आपके साथ ये शेयर करेंगे कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे और किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। धार्मिक और आध्यात्मिक ये दोनों अलग अलग चीजें। धार्मिक आध्यात्मिक लोगों के ऊपर एक सवाल हमेशा से उठता है कि ये एक तरफ वैराग्य की बात करते हैं, ठीक है, सांसारिक चीजों के वैराग्य की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, लेकिन त्याग की जब बात आती है तो ये कहीं ना कहीं खुद ही चीजों को नहीं छोड़ते। ऐसे मतलब कि सोसाइटी का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि तब ये अगर किसी को तो बहुत इजीली बता देंगे कि आप ये करो ये करो ये करो, लेकिन जब खुद पे बात आएगी तो फिर वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे आप लोग भी इसमें अपनी राय दो कि आप क्या समझते हैं कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति का जो बिहेवियर है, मतलब इस मामले में, छोड़ने के मामले में कैसे होना चाहिए। और आप बताओ, आज आप इतने सालों से स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे हैं और अपने घर परिवार में रहते हुए अपना सब कुछ करते हुए कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है कि स्पिरिचुअल इंसान को कैसे भी मतलब कैसा होना चाहिए उसका नेचर, कि मतलब उसको छोड़ देना चाहिए सब कुछ? मेरे हिसाब से नहीं मतलब कि छोड़ना उतना चाहिए जितनी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको वहाँ पे ना चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे दूंगी तो मेरा ये कि आपको छोड़ना चाहिए, पर उतना छोड़ना चाहिए जितना मतलब आपको हार्म ना पहुँचे। मतलब अगर मान लो आप मुझे बोल रहे हो कि आप मुझे बोल रहे हो कि आप मुझे अभी मान लो अभी यहाँ पे अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, अभी सभी को पता है कि अभी सर्दियाँ चल रही है, ठीक है। अगर आप मुझे बोलते हो अमीषा, आपकी जगह पे आप चलो मेरी बहन हो, आपकी जगह पे कोई मेरी फ्रेंड है या कोई भी दुनिया के इंसान बोलता है या बोलती है कि अमीषा आप मुझे अपनी ये दे दो, ठीक है। जैसे आपने जैकेट पहना है, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जैकेट दे दो। अगर आप जैकेट दे दोगे तो आप तो बीमार पड़ जाओगे, तो आप नहीं छोड़ सकते हो ना जैकेट। मैं नहीं छोड़ सकती हूँ ये, अगर मैं ये छोड़ दूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी मैं। तो फिर आप अपना आध्यात्मिक जो धार्मिक जो रूटीन हर दिन फॉलो कर रहे हो वो रूटीन ही मिस हो जाएगा। और अगर ये धार्मिक और आध्यात्मिक इफेक्ट भी जीवन है, मतलब पहले समय में क्या होता था, जो धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में अपनी बात धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन ऐसे होता है, जब धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में होता है ना, आपका जो रेगुलर वो है ना डेली रूटीन फॉलो करना पड़ता है। 2 दिन मिस तो गए आप। तो इसमें एक समय था जब लोग द्वापर युग में ये चीज़ें कर रहे होंगे या कलयुग के स्टार्टिंग में ये चीज़ें कर रहे होंगे, तब जो नेचर थी ना, नेचर भी बहुत प्योर थी, ठीक है। आज के समय में हम सबको पता है हमारे आसपास पॉल्यूशन कितना है, मतलब कि नेचर का भी तो थॉट पॉल्यूशन। हम ना सारी प्रकार के पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, पर हम कभी भी थॉट पॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करते हैं। थॉट पॉल्यूशन है, मतलब थॉट पॉल्यूशन आज के समय में मुझे लगता है सबसे ज्यादा थॉट पॉल्यूशन चल रहा है। और पर हम लोगों को क्या है ना कि थॉट पॉल्यूशन की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। नॉलेज नहीं होने की वजह से हम कंटिन्यू मतलब जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो भी तो करते जा रहे हैं, यूनिवर्स में ब्रेक नहीं लगा पा रहे। हाँ, तो थॉट तो अभी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी उस तरीके से चल रहा है। तो मतलब मैं अपना ये जैकेट दे दूंगी तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी ना। और सेकंड चीज़ ये है कि मैं घर परिवार में रहने वाली एक, जैसे मान लो स्पिरिचुअल इंसान हूँ, ठीक है। आज मैं यहाँ शिमला में बैठी हूँ, कल मैं अपने घर जाऊंगी। तो जब मैं यहाँ से घर जाऊंगी तो मेरा क्या मेरा ये कि मेरा जो वो होगा टिकट होगा, क्या वो कोई और काटेगा? तो उसके पैसे क्या कोई और देगा? उसके पैसे तो मुझे पे करना है ना। ये हो सकता है कि किसी और से मैं मदद लूं, मैं कब तक मदद लूंगी? वो तो मुझे मदद मिलेगी भी, चलो हाँ, तो मिलेगी, मदद तो मिलती है। वो तो ऐसे कि आप अभी मैं किसी अपने फीमेल फ्रेंड को फोन करूं या मेल फ्रेंड को फोन करूं, क्योंकि आप अपने किसी कांटेक्ट के लोगों को कॉल करोगे तो वो आपका पे कर, पर रोज पे नहीं करेंगे ना। मतलब पे कर भी देंगे तो आप पे सवाल उठेगा कि ये सफेद कपड़े पहन के स्पिरिचुअल लाइफ क्यों जी रही है भाई, जब इसके पास अपनी चीजों को मतलब पे करने की हिम्मत नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप तब भी आप पे सवाल या निशान उठाएंगे कि ये किसी और के पैसों पे अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा मानना है कि त्याग उतना करो जितना आप, मान लो मैंने टारगेट लिया है कि त्याग तो जरूरी है। देखो जैसे मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल, लेकिन मैंने अगर टारगेट लिया है कि मुझे इस साल 5 लाख कमाने हैं, ठीक है, और मेरे पास 5 से ज्यादा आता है, तो वो जो ज्यादा आ रहा है ना वो मैं दे दूंगी, उस पे मैं त्याग करूंगी। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सच में अगर आ गया तो इतना ईमानदारी भी होना चाहिए कि आ गया तो आप दो, ये नहीं कि आ गया तो आ गया। फिर ये मेरी फिलॉसफी है कि अगर मैंने सोचा है कि इस बार मुझे 5, ईमानदार रहना पड़ेगा। हो सकता है 5 का मैंने अगर 2 रखा है कि मुझे 2, अगर मेरे पास 3 आता है तो जो 1 एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो मैं
त्यागूंगी। पर जो मैंने 2 का टारगेट रखा है, चलो मुझे लगेगा चलो मैंने मान लो 5 का टारगेट, मेरे पास 4 आ गया, अगर उस 4 पे भी चलो मेरे पास 3 आया, ठीक है, तो उस 3 पे भी कोई और आ जाएगा। अब मेरे घर का मान लो मान लो मेरा जो मंथली खर्चा है वो 12-15 हज़ार, मान लो एग्जाम्पल 15 लेके चलता है, ठीक है। अब 15,000 में से भी मुझे लगता है कि 4,000 मेरे राशन का जाता है। अब वो 4,000 राशन के कोई और लेके जाएगा, तो फिर मैं पूरे महीने भूखी तो नहीं रह सकती हूँ। भूखी रहूंगी तो मैं जिंदा रहूंगी क्या? मेरी 1 हफ्ते के अंदर ही डेथ हो जाएगी। तो ये भी तो चीज है ना कि आप त्याग इतना कर सकते हो जितनी मतलब कैपेसिटी है आपकी। ये बात जो यहाँ हो रही है ना, ये उन लोगों के लिए हो रही है जो घर में परिवारों में रहकर करियर में रहते हैं। मान लो जॉब करते हुए, नौकरी करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ाई करते हुए या घर में रह, उनके लिए जो तो परमानेंट जाते हैं वो तो एक अलग ही वो है कैटेगरी है ना, वो तो फिर परमानेंट चले जाते हैं, उनका तो फिर अलग सिस्टम चलता है। लेकिन जो समाज में और मतलब कि रहते हुए भी किसी बात को फॉलो कर रहे हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक बात को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनको बैलेंस करना पड़ेगा। अब मैं मान लो आज मैं अब मुझे बोलेंगे अगर कोई डोनेशन पैड लेके मेरे पास आ गया, मैं उसको कैसे समझाऊंगी कि मैं बीके हूँ, मेरे पास कहाँ, अगर तो उसको लगेगा कि मतलब ऐसा लाइफ क्यों। तो मुझे भी उसको अगर बोलते हैं कि आपको 1,000 रुपए पे करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ फंड हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, सब इकट्ठा कर रहे हैं और करना ही पड़ता है कुछ तो बेसिक। तो मुझे 1,000 रुपए कहाँ से दूंगी? अगर मतलब मैं यहाँ तो मैंने पूरा घर बार त्यागो, मैं सन्यासी बन गई हूँ, तो मेरा ये होगा कि मैं तो सन्यासन हूँ, ठीक है, मैंने सब कुछ त्यागा है। कि मेरे वहाँ फलाने घर वाले हैं, आप उनसे बात करो, मैं तो वो सब कुछ छोड़ के अब इस वाले जीवन में हूँ। अब जब मैं कंप्लीट सन्यासन नहीं हूँ, अब मैं किसी भी जगह पे रह रही हूँ, मुझे बोला जाता है कि 1,000 रुपए आप डोनेट करो। अगर मैंने अपना सब मतलब मैं वो 1,000 रुपए कहाँ से, अगर मैंने किया होगा, मैंने उसके लिए चीजें वहाँ पर आपके लिए बात आएगी कि आप अपना स्पिरिचुअल भी करो, लेकिन उसके साथ अपनी फाइनेंशियल चीजों को भी फिट रखो। तो वही लोग फाइनेंशियल चीजें फिट रखने के लिए ही आप कुछ चीजों को त्याग नहीं करते हो, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में शायद देखते हैं कि भाई ये ऐसे बात तो त्याग की करे लेकिन कर नहीं रहे, तो शायद वो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन नहीं देख रहे ना कि उसने भी तो अपना सर्वाइव करना है खुद को भी तो सर्वाइव। अगर मेरे महीने का मान लो, मैं जैसे राशन का उदाहरण दे रही हूँ, मेरे महीने का अगर 4,000 का राशन आता है, तो मैं वो 4,000 अगर किसी को दे दूंगी तो मैं महीने में कहाँ से खाऊंगी? मैं किसी और से पैसे लूंगी तो वो मुझे बताएंगे कि आप तो स्पिरिचुअल बन के बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपके पास अपने राशन के लिए भी पैसे नहीं है क्या? तो वहां पे ना ये चीज आ जाएगी। तो हमें समझना पड़ेगा, जो घर परिवार में रह के स्पिरिचुअल कर रहे हैं, मतलब वो ना मतलब जो पूरा जो जॉब के साथ कर रहे हैं, मतलब लाइफ करियर के साथ कर रहे हैं, जो मतलब कि हाँ हो सकता है कोई कैसे भी कर रहे हो, घर परिवार में रहते हुए स्पिरिचुअल कर रहे हैं, दुनिया में रहते हुए वो वन साइड डबल मतलब बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस में स्पिरिचुअल और आपका घर परिवार बैलेंस करके चला रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ना ज्यादा मुश्किल है, उनको मतलब दोनों तरफ सोचना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल है, त्याग भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस अगर नहीं करेंगे त्याग तो वो जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ जीरो पे हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा आपका। और अगर संपूर्ण त्याग करेंगे तो जो आपका जो सांसारिक जीवन है, जिस सांसारिक जीवन में आप चल रहे हो, आपके रिश्तेदारी है, जो भी आपने करना है कुछ भी, तो वो फिर वो बैलेंस वहां से बैलेंस बिगड़ जाएगा। मतलब कि अगर दुनिया में रहते हुए अगर आपने स्पिरिचुअल करना है तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। मतलब अगर अध्यात्म में बात होता है क्रोध को नहीं करने का या गंभीरता की, तो वो गंभीरता का भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर किसी शांत माहौल में वहाँ गंभीर रहना एक अलग है। अगर आप सोसाइटी में आ गए, मान लो 4 लोग 5 लोग आ रहे, तो वहाँ पे आपको मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब कोशिश आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्या है कि आपको मतलब आपने स्पिरिचुअल का पाथ पकड़ा है, मतलब आपका लक्ष्य तो ये होगा कि आप संपूर्ण विजय प्राप्त कर लो, आपका उद्देश्य। पर आपको फिर एक चीजों को बैलेंस भी, आप देखो मान लो मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ, कोई आकर के मुझे मान लो कोई आकर के मुझे मतलब मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई हार्म पहुंचाने की, अगर मैं मान लो कि मैं उसी जगह पे टिकी हुई हूँ, ठीक है, तो मतलब मान लो मुझे किसी ने बोल दिया कि मैं आपके साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कोई मुझे आकर के बोले कि आप एक्शन क्यों ले रहे? एक्शन तो मुझे लेना पड़ेगा, मुझे तो अपने आप को, मैं स्पिरिचुअल हूँ इसका मतलब थोड़ी ना कि मुझे कोई और आके सेव करेगा, मुझे तो खुद को सेव करना पड़ेगा। आप मारने ये भी समझो, आप दो कॉन्सेप्ट है। आप जो दुनियावी इंसान होगा वो मतलब खुद से बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा, मतलब लोगों को थोड़ी सी ऐसा लगता है कि समझ नहीं होती, जैसे मतलब एक स्पिरिचुअल इंसान ना मतलब बहुत डेप्थ में जाकर के चीजों को समझता है कि मतलब बहुत कि मतलब कि आपको खुद से पहले चीजों को नहीं करना है, सामने से जितना हो सके आप ना करें। आपको ये होगा कि सामने से चीजें ना आए, जैसे अभी आप मेरी बात सामने से देख के फेंका किसी ने, मान लो अब सामने से फेंका, अब सामने से पत्थर आ रहा तो मुझे हटना तो पड़ेगा, हटेंगे, लेकिन वो नहीं है कि दोबारा उठा के मारो। अगर सिचुएशन है तो भाग जाओ या कुछ और करो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फिर लगी जाओ, फिर
प्रेजेंट टाइम पे होता है, फिर ये भी अब वहाँ पे पुराने नहीं, उस संस्कार टाइम, भी हाँ, आते तो हैं, आप ये पुरानी आदतें भी आती हाँ, है। आपको ये कि स्पिरिचुअल तो आधे लाइफ से मतलब थे, ये जो मैं बताती हूँ, पुरानी जैसे लाइफ आ ये जाएगी बीच स्पिरिचुअल में। मतलब ये है कि आप पहली अब आप स्पिरिचुअल में मान लो 5वीं क्लास के स्टूडेंट हो परीक्षा आ गई 10th क्लास, 10th क्लास की आ गई, या फेल तो होंगे। आपको ग्रेजुएशन लेवल का कोई सवाल आ गया तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन एक चीज definitely है हो कि चलो जाओगे। एक बार फेल हो जाएंगे अपनी गलतियों हाँ। से सीख के, फिर दोबारा भी सेम ही केस में बार बार तो फेल नहीं हो सकते हैं, पर दोबारा मतलब ये तैयार चीज कि रहना आप पड़ेगा। ट्राई करोगे, ट्राई नहीं फिर भी आप फेल होगे, क्योंकि आपको मान लो आपको 10th का क्वेश्चन आया, आप 5वीं क्लास में 6 मतलब 6 7 8 तब तक आप फेल होते रहोगे। जब आप उतनी यहाँ पे मैं ये उतना आप पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ोगे तो जाके आप यहाँ कर पे मैं ये लोगे। समझू कि धार्मिक और आध्यात्मिक हाँ। जो जीवन होता है ना, उसमें मतलब कि अगर हमने दुनिया में रहते हुए चीजें करना है तो हमें मतलब कि कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, कुछ रखना भी पड़ेगा। हाँ। ऐसा आपको मतलब बैलेंस में गिने चुने चलाना सामान, अगर पड़ेगा। मुझे बोल दे इस कमरे में हाँ। जरूरी सामान रखो और वेस्ट सामान खाली करो, तो एक स्पिरिचुअल इंसान या धार्मिक इंसान जब उस लाइन को सोचता है कि हाँ मुझे अब इसको कंटिन्यू करना है, तो वैसे वो तैयारी तो करता ही है, क्योंकि उसको पता है कि ये लाइन आसान नहीं है। जैसे मैं अभी उसके लिए भी एकदम से, जैसे अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना रंगीन कपड़ों का त्याग करना है, तो मैं अभी मेरे दिमाग में ये चीज आ गया, पिछले साल से आया है मेरे दिमाग में कि मुझे त्याग करना है। कलर इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं है कि ये कपड़े डोनेट करेंगे, फिर फाइनेंशियल चीजें देखनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि वो जला देंगे, फेंक देंगे, तो उनको पहले धीरे धीरे उसको यूज करके, उसको कम करके नेक्स्ट में आपको व्हाइट ही लेने पड़ेंगे, और पुराने आपको धीरे धीरे करके यूज करके, मतलब आप उसको फेंक नहीं सकते ना, वेस्ट क्यों करना है जब आपने वो भी पैसों से लिया है, पैसों की भी कीमत है। और एक स्पिरिचुअल इंसान जो एक मतलब जैसे हम मतलब हमारे लिए ना पैसों की बहुत वैल्यू, कोई दुनिया में जैसे बोलते हैं ना कि क्या है ये तो 500 रुपए है भाई, एक आप स्पिरिचुअल वाले लोगों से पूछोगे ना, 1 रुपए की भी बहुत कीमत होती है, मतलब 1 रुपए की ना बहुत कीमत होती है। मतलब इवन एक ये टूटा हुआ यहाँ दिखाती हूँ, देखो हम अभी ये भी यूज करते हैं, ठीक है। भावनाओं की भी कदर है, ऐसा नहीं है पैसे की कदर, भावनाओं की तो बहुत ही कदर है। एक कोई भावना से आके करेगा तो उसकी शायद कदर हो सकता है हमारी जगह कोई और होता तो ये सोचता कि ये टूटा हुआ है कि इसको फेंक दो, भाई यूज कर सकते हैं हम, तो इसको तो यूज करेंगे ना। बिल्कुल ही टूट जाएगा तब नहीं करेंगे। हाँ। थोड़ा बहुत टूट गया है तो उसको यूज करेंगे। तो एक इसमें मेरा लास्ट मेरे को ये भी आ रहा है कि फिर इसमें ये भी है ना कि तो इसमें ये भी है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, ये हमारे लिए कुछ हमें समझाना मुश्किल हो रहा है, तो समझने वाले के लिए भी मुश्किल है पर्सनैलिटी को समझना, एक धार्मिक और आध्यात्मिक इंसान जो। फिर उसमें ये भी आता है ना कि अगर इतना वैराग्य है तो फिर परमानेंट जाना चाहिए ना। उस पर क्या लगता है आपको कि अगर आपको समझ ही इतनी आ गई है कि हाँ मुझे अपने विकारों से दूर ही जाना है, बिल्कुल उसी जो एट द एंड को प्राप्त करना है, तो फिर परमानेंट जाने का फिर तो वो आपकी पारिवारिक उस पर डिपेंड करता है ना, आपकी पारिवारिक स्थितियों पे डिपेंड करता है कि आपकी पारिवारिक स्थितियां क्या है। अगर आपकी पारिवारिक स्थितियां पारिवारिक स्थितियां वैसी है तो आप छुट्टी ले सकते हो, अगर आपकी पारिवारिक स्थितियां वैसी नहीं है तो आप छुट्टी नहीं ले सकते। और आपका अपना सोच भी होता है। हाँ, इसमें ये भी है कि जैसे मुझे लगता है परिवार रोकता नहीं है, देखो जिस आदमी ने लाइफ में जो करना है वो तो करेगा। तो इसमें आपकी भी अपनी भी कुछ मेंटेलिटी होती है जिसको आपने सोचा होता है पहले, कॉन्सेप्ट भी बात आ गई ना कि आपने कुछ कॉन्सेप्ट तो बनाया ही होगा। स्पिरिचुअल बनने के बाद अगर आप उसी जीवन को कैरी ऑन कर रहे हो, आप देखो 12 साल से आप कर रहे हैं, ठीक है, 15 साल से परिचय, 12 साल से आप कर रहे हैं, 12 साल मुझे भी हो गए, तो इन 12 सालों में हम उसको लेके ही चल रहे हैं। इसका मतलब तो अब तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा ना कि हमने। और सेकंड बात, तो हम जो है ना सोसाइटी में भी रह रहे हैं, लोगों के बीच में भी रह रहे हैं, तो फिर स्पिरिचुअल में भी रह रहे हैं, तो इसलिए बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब बैलेंस बहुत जरूरी है। बिना बैलेंस के अगर आप कंप्लीटली फुल टाइम स्पिरिचुअल कर रहे हो, आप फुल टाइम स्पिरिचुअल कर रहे हो, फिर उस पे आपका अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। जब आप बैलेंस में चल रहे हो तो आपको दोनों चीजें बैलेंस में करा। आप ऐसे भी नहीं हो सकते कि बिना पैसों के जेब में 10 रुपए नहीं है और आप चले हुए हो। हाल ही में एक सोच आई थी कि मेरे सरनेम के ऊपर, मतलब बीके के ऊपर, तो उसमें एक अजीब सी सोच आई थी कि जो ये बीके लिख रहे हैं, जो भी बड़े लिख रहे हैं, लेकिन सोच उनकी वहीं की वहीं है। मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता तो किस लग रहा है वो त्याग के उसमें होगा। त्याग क्यों नहीं किया? त्याग के पर्पस में वो शायद हमें कहना चाहिए। मैं उनको भी गलत नहीं करूँ, बहुत अच्छी बात है, अपनी राय रखना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, आपने रखा। तो हाँ, मैं समझ रही हूँ आप त्याग की वजह से बोल रहे हो कि इतनी सी चीज त्याग नहीं पा रहे सोसाइटी के लिए, वो अच्छी चीज है। तो उसमें जैसे अगर हमें कोई पूछे तो हम जितना समझते हमसे होने वाला त्याग है वो कर रहे हैं, और शायद आगे भी उसमें कुछ जगह किया हुआ भी है। फिर उसमें वो थोड़ा समझना पड़ेगा इसको कि फिर सरवाइव हमने भी करना है। अब हमने पूरा जीवन, अब कितने
साल के हम, अभी पूरा आधा लाइफ हमने देखना है, और वो भी ऐसे ही देखना है, मतलब कि इस संसार में रहते हुए मतलब वैसे करना है स्पिरिचुअल। तो फिर उसके लिए हमें उतना लॉन्ग टाइम जो हमने सर्वाइव करना है ना, तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा सुरक्षित हमें करना पड़ेगा। लेकिन इतना सुरक्षित भी नहीं करना है कि मतलब कि आपकी कि मतलब मान हाँ, पुष्ट वो खाए, बहुत गलत वो है। वाला मेरे सिस्टम हिसाब नहीं से करना है कि मतलब मैं मुझे- कमाऊं और मेरी हाँ, टीम पुष्ट हाँ। खाए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का ये सा विजन नहीं होना चाहिए। उसका विजन है कि मैं जितनी बड़ी बातें बोलता हूँ उस हिसाब से मैं जीवन में सर्वाइव कर पाऊँ, और उस हिसाब से मेरा सामान्य जीवन निकल जाए। और बात का तो वो अलग बात है, वो पीढ़ियाँ खाएगी नहीं खाएगी, क्योंकि वो सब अपने कर्म से पैदा होके आते हैं लोग, और जिसने जैसा किया होगा वो वैसे घर में जन्म लेगा, वैसे चीज़ें करेगा, अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप अपना भी राय रखना ज़रूर। तो मेरा ये है कि त्याग तो आपको मान लो एक स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से मतलब जैसे मैं खुद सोचती हूँ मुझे उतना खाना है जितनी मुझे भूख है, मुझे एक्स्ट्रा नहीं खाना है, ठीक है। मैं किसी और कुछ मैं भी एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना भी है। हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, जितनी जरूरत है आप उतनी करो ना, और जितना चीजें आपके पास पड़ा है उसको और पूरा यूज जरूरत करो। क्या है, अभी कभी हम सोचे ना लाइफ में, तो बेसिक जरूरतें हमारी बहुत कम होती है। मैं खुद कई बार महसूस करती हूँ ना, कई बार मेरा कहीं बैग, मान लो मैं बहुत इधर उधर ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरा बैग मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ वहाँ किन्नौर में छूट जाता है या शिमला में, तो क्या मैं नहीं निकालती हूँ। मैंने अभी पीछे 1 हफ्ता निकाल दिया ये सोच सोच कि मेरा वो बैग आना है। लेकिन अगर मेरे पास वो होता ना, मैंने पूरा इस्तेमाल करना था उन सब चीज़ों का, लेकिन वो नहीं आया ना, तो मैंने निकाल दिया टाइम, और बहुत हल्के फुल्के में। नहीं तो ये होता है ना, मेरा फलाना ड्रेस नहीं मिल रहा है, फलाना सामान, जितना ज़्यादा सामान उतना ज़्यादा ही झंझट लेके हम चलते हैं। तो इस वीडियो को अभी क्लोज करते हैं। बाय बाय।